हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप हमारी ये वीडियो हमारे सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे देख रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पुर्तगाल D2 वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। पुर्तगाल D2 वीज़ा बेसिकली जो बिज़नेस वीज़ा है, इसको एंटरप्रेन्योर वीज़ा भी बोलते हैं। मुख्तलिफ कंट्रीज़ की अपनी एक क्राइटेरिया होता है वीज़ा लेने के लिए। बिज़नेस वीज़ा मुख्तलिफ कंट्रीज़ के जो बिज़नेस वीज़ा है उनके नाम भी चेंज हैं। जैसे आपने अगर USA का बिज़नेस वीज़ा लेना है तो उसके लिए आपको E2 कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई करना होता है। इसी तरह ये बिज़नेस वीज़ा जो है पुर्तगाल का, उसका एक कैटेगरी इन्होंने डिवाइड की है जिसको D2 वीज़ा बोला जाता है। ये एक बिज़नेस वीज़ा है। मैं इसके बारे में आज आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करूँगा इस वीडियो में। D2 वीज़ा के लिए पहले नंबर पे मैंने जो आपको बताता चलूँ इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए बेसिकली आपको जो अमाउंट है शो करवाना पड़ती है। कुछ खर्चा आपका इतना नहीं आता इस पर, कुछ पैसे आपको शो करवाने होते हैं। जैसे कम से कम 20 से 25 हज़ार दिरहम अगर आप UAE में मौजूद हैं, दुबई में मौजूद हैं। तो अगर आप इंडिया में, पाकिस्तान में, तो ये 20-25 हज़ार दिरहम को करेंसी में डिवाइड कर लें, इक्वल अमाउंट आती है। मैं दिरहम में बात करूंगा। आपको 20 से 25 हज़ार दिरहम पर मंथ आपको अपनी इनकम शो करवाना होती है अगर आप बिजनेस पर्सन हैं। तो अगर आप सैलरी पर्सन भी हैं तो उस हवाले से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये D2 वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको पुर्तगाल में किसी लॉयर से रब्ता करना पड़ता है। वहाँ पे आप ऑनलाइन ये प्रोसेस नहीं कर सकते। आपको किसी कंपनी से या किसी लॉयर से जो आपका पुर्तगाल में बैठ के ये प्रोसेस कंप्लीट करता है, आपको सबसे पहले उधर एक टैक्स नंबर आपका नाम पे इशू होता है पुर्तगाल में, और उस टैक्स नंबर के बाद ये सारे काम जो हैं उधर बैठा लॉयर जो है पुर्तगाल में वो आपका ये काम सरंजाम देगा। सबसे पहले वो जो अप्लाई करता है आपका एक टैक्स नंबर अप्लाई करता है। उसके बाद वो टैक्स नंबर हासिल करने के बाद वो आपके बैंक अकाउंट की तरफ होता है। फिर आपके बैंक अकाउंट में आपको पैसे ट्रांसफ़र करना पड़ते हैं। कुछ लोगों का मानना ये है कि आप 5,000, 6,000, 8,000 यूरो अपने उस बैंक में डिपॉजिट करके आप वीज़ा अप्लाई करें, वीज़ा आपको मिल जाता है। लेकिन हमने UAE से काफ़ी रिजेक्शंस देखी हैं। अगर आप 5 से 10,000 यूरो तक भी हमने केस कुछ ऐसे देखे हैं जिसमें रिजेक्शन है। तो रिकमेंड यही करते हैं जितने मैक्सिमम पैसे आप, ये पैसे आपके ही होते हैं। जब आप पुर्तगाल लैंड करते हैं आप कंपनी बैंक अकाउंट से विड्रॉ करा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट ओपन करके उधर पैसा शो करवाना होता है, जो कि हम जो रिकमेंड करते हैं मिनिमम 15,000 यूरो रिकमेंड करते हैं कि आप 10 to 15,000 यूरो जमा करवाएं। वैसे एलिजिबिलिटी जो इसकी है 5,000 यूरो पे भी है। 5,000 यूरो अगर आप शो करवाते हैं पुर्तगाल के बैंक अकाउंट में तो आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वीज़ा ऑफिसर की, इमिग्रेशन ऑफिसर जो है उसकी मर्ज़ी है आपको वीज़ा प्रोवाइड करे या वीज़ा दे या ना दे। तो एलिजिबिलिटी आपकी 5,000 यूरो से स्टार्ट होती है। मैक्सिमम लोग तो 25-30 हज़ार यूरो भी सबमिट करवाते हैं क्योंकि वो पैसे आपके ही हैं, मतलब आपको ही मिलने हैं एट दी एंड। तो अगर आप 25,000 यूरो भी 1 लाख दिरहम कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, आप उधर आप पैसे ट्रांसफ़र करें और वीज़ा। उसके बाद कंपनी इंफॉर्मेशन, उधर बैठा लॉयर जो है वो आपके नाम पे कंपनी फॉर्मेट करेगा आपकी। उसके बाद वो आपको यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट, उसके बाद आप अपॉइंटमेंट लेंगे अपनी जिस भी कंट्री में आप मौजूद हैं। डायरेक्ट एम्बेसी कॉल करके या ईमेल करके, जो भी तरीका है जिस मुल्क में, आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। 1-2 महीने की अपॉइंटमेंट मिलती है। इसी दौरान आपको जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो वीज़ा अप्लाई करने के लिए वो आपको वो कंप्लीट करने पड़ते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको जो है पुर्तगाल में जो आपने कंपनी फॉर्मेट की होती है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं कुछ इस तरह के, और जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी आपको जिस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं उधर भी आपको शो करवाना होती है। तो ये कुछ पैसे शो करवाने हैं। जितने ज़्यादा पैसे शो कराएंगे उतना ज़्यादा आपके वीज़ा के चांस होंगे, क्योंकि ये बिज़नेस वीज़ा है। वीज़ा ऑफिसर को आइडिया होगा कि आपके पास पैसे हैं, आप प्योरली बिज़नेस की नीयत से ही वहाँ जा रहे हैं। तो आपको पुर्तगाल पैसे भेजने के अलावा अपने UAE के बैंक अकाउंट में भी, जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में, इंडिया के बैंक अकाउंट में आपको पैसे शो मैक्सिमम करवाना है। पैसे शो करवा के आप वीज़ा अप्लाई करें। जब आपको वीज़ा मिल जाता है, सेकंड मैं आपको इसकी कॉस्ट के बारे में बताता चलूँ क्योंकि मैंने एक वर्किंग की हुई है, तो मैं आपको कॉस्ट के बारे में बताता चलूँ। जो आपको पैसे शो करवाने पड़ने हैं वो ऑलरेडी बताया है। मैक्सिमम जितने शो करवाने, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 5,000 यूरो की है जो आपने पुर्तगाल में सेंड करने हैं।
अगर आप दोनों में से, अगर आप पुर्तगाल में सेंड करते हैं पैसे कम, तो आपको यहाँ पे जो वीज़ा अप्लाई जहाँ पे कर रहे हैं उधर पैसे ज़्यादा शो करवाने चाहिए। मैक्सिमम 30,000, 40,000, 50,000 यूरो जितने आप शो करवा सकते हैं, जिससे वीज़ा ऑफिसर को आइडिया हो। उसमें आप बता रहे होते हैं वीज़ा ऑफिसर को कि मैंने इतने पैसे भेज दिए हैं, कंपनी बना ली है, अब मेरे पास इतने मजीद पैसे हैं, वहाँ जाके बिज़नेस एक्सपेंड करूँगा, अपना बिज़नेस चलाऊँगा। बिज़नेस वीज़ा बेसिकली है। तो जो कॉस्ट है आपकी, जो आपने लॉयर वहाँ पे हायर करना है पुर्तगाल में, उसको जो पे करना है कुछ 1,000 यूरो से भी स्टार्ट करते हैं, 5,000 यूरो तक कॉस्ट जाती है इसकी। जो उधर मुख्तलिफ लॉयर जो हैं चार्ज कर रहे होते हैं, जो स्टार्टिंग प्राइस है 1,000 यूरो प्लस है, जो लॉयर आपका बैठा पुर्तगाल में आपके लिए सारे काम कर रहा होता है। फिर जब आपको टाइम प्रोसेस के बारे में बताता चलूँ, ये तकरीबन जो बैंक अकाउंट ओपनिंग है से जो टैक्स नंबर से लेकर पुर्तगाल में जो वीज़ा हासिल करने तक टोटल टाइम प्रोसेस 5 से 6 माह का है, क्योंकि 20 दिन आपको 15-20 दिन लग जाते हैं आपके लॉयर को आपका टैक्स नंबर लेने में। उसके बाद जब आपका बैंक अकाउंट ओपन कराता है 1 से 1.5 महीना बैंक अकाउंट की ओपनिंग में लग जाता है। उसकी आपके पास असेस आते आते 2 महीने का टाइम लग जाता है। जब आपके पास ऑनलाइन असेस आ जाती है आपके बैंक अकाउंट में, आपने खुद ही पैसे आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं, उसकी सारी असेस आपके पास ही होगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आते आते अपॉइंटमेंट मिलते मिलते 2 माह की अपॉइंटमेंट यूजुअली मिलती है इसकी एम्बेसी से, जिस भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद वीज़ा जब आप जमा करवाते हैं 1 माह 1.5 माह उसमें भी लग जाता है। टोटल 5 से 6 महीने का टोटल टाइम प्रोसेस है आपको वीज़ा मिलने में। उसके बाद वीज़ा रेशो की बात करता चलूँ थोड़ी सी, इसमें 80 to 90% तक हमने देखा है लोगों को वीज़े मिल जाते हैं जो मैक्सिमम पैसे शो करवाते हैं। ओरिजिनली जो है वो फील होते हैं कि ये वाकई बिजनेसमैन है और वहाँ जाके ये बिज़नेस करेंगे, इनका पर्पस। और 1-2 चीज़ें और बताता चलूँ, ये D2 वीज़ा बेसिकली इनोवेटेड वीज़ा भी इसको बोलते हैं। ये पुर्तगीज़ जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि अगर आप जो बिज़नेस ओपन कर रहे हैं पुर्तगाल में वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक से मुराद है कि नया बिज़नेस आइडिया आपने उनको देना है कि ये बिज़नेस मैं करना चाहता हूँ, ऐसा बिज़नेस आइडिया। वो ज़ाहिर आप अपनी फील्ड में देखेंगे आपकी फील्ड क्या है। अगर आप वहाँ पे कह दें मैं इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ओपन करूँगा, वहाँ पे हज़ारों हैं, तो वीज़ा रिजेक्शन के भी चांस हैं, क्योंकि वो ये खाली पैसे ही नहीं देखते आपके बैंक अकाउंट में। आपका बिज़नेस आइडिया जो बिज़नेस ओपन करवा रहे होते हैं गवर्नमेंट, जो पुर्तगीज़ गवर्नमेंट है इमिग्रेशन, वो ये भी देखती है कि आप बिज़नेस कौन सा यहाँ पे लाना चाह रहे हैं। कोई नया आपने सोचना है, इनोवेटर यानी कि जदीद कोई आपके माइंड में होना चाहिए कि मैं ये बिज़नेस करूँगा वहाँ जाके, उस चीज़ का भी आपने ख्याल करना है। तो अगर आपके पास ये चीज़ें परफेक्ट हैं तो आपको ये वीज़ा 100% मिलने के चांस हैं। मैं इसलिए 80 to 90% कह रहा हूँ कि 1-2%, 5-10% चांस हैं किसी पैसे शो मनी कम होने की वजह से बैंक अकाउंट में, या बिज़नेस आइडिया ओल्ड जो है अगर हो तो उसमें वीज़ा रिजेक्शन के भी चांस होते हैं। और उसके बाद बात करता चलूँ बेनिफिट्स की। ये इसके पुर्तगाल एक शेंजन कंट्री है, तो सबको मालूम होगा इसके बारे में। तो ये इसका पासपोर्ट भी टॉप 5 में आता है, मजबूत तरीन पासपोर्ट है। इसके पासपोर्ट पे पूरी दुनिया ही तकरीबन ऑन अराइवल आपको एंट्री मिलती है। कनाडा जो है, यूएसए, कनाडा जैसी कंट्रीज़ भी ऑन अराइवल एंट्री देते हैं पुर्तगीज़ पासपोर्ट को। तो बेहतरीन ऑप्शन है अगर आप किसी भी कंट्री में सेटल होना चाहते हैं परमानेंट अपने फैमिली के साथ, तो इससे अच्छा ऑप्शन मेरे ख्याल से नहीं है पुर्तगीज़ पासपोर्ट। पिछले 20-25 सालों से कम हम सुनते आ रहे हैं और देखते भी आ रहे हैं, इससे सिक्योर फ्यूचर प्लान जो है वो नहीं है। पुर्तगीज़ जो पासपोर्ट है वो एक बेहतरीन ऑप्शन है और सस्ता मुल्क है। अगर आप वहाँ जाते हैं, अगर आप वहाँ पे इनकम नहीं भी है, कुछ पीछे आपकी इनकम है जिस कंट्री से आप जा रहे हैं, अगर आप वहाँ पे कुछ इनकम है जो ऑनलाइन आपका कारोबार चलता रहे पीछे से आपके, तो बेहतरीन है। आप एक अच्छा स्टेप है, आप ले सकते हैं। बेनिफिट्स की बात करता चलूँ, जब आपको ये वीज़ा मिल जाता है तो सिंगल पर्सन को वीज़ा मिलता है, डायरेक्ट फैमिली वीज़ा आप अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब जो मेन कैंडिडेट है, अगर आप एज अ फैमिली शिफ्ट होना चाहते हैं तो जो मेन एप्लीकेंट हैं वो आप खुद भी हो सकते हैं, आपकी वाइफ भी हो सकती हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों में से एक जितना ये अप्लाई कर ले। उसके बाद एक बंदे का जब वीज़ा लगता है वो उसको ट्रैवल करना होता है, वो पुर्तगाल जो लिस्बन इसका कैपिटल है, तो वहाँ पे आप ट्रैवल करें। तो ट्रैवल करने के बाद वहाँ जाते हैं आपको इसकी बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट लेके आपको TRC कार्ड 1 साल का, 2 साल का जितना अप्लाई करें मिल जाता है। नॉर्मली 1 साल का हम तो रिकमेंड करते हैं, पहले 1 साल का अप्लाई करें। रेजिडेंस कार्ड, TRC कार्ड उसको बोलते हैं, वो आपको मिल जाएगा। जैसे आपको वो मिलता है तो आप वहाँ पे अपना
जिसको डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट करके वापस अपनी कंट्री, होम कंट्री पाकिस्तान, दुबई, जिधर भी आपकी फैमिली है, वापस आके अपने फैमिली के, आपकी बीवी बच्चों के वीज़े अप्लाई इजीली कर सकते हैं। उसकी अपॉइंटमेंट में भी कोई इशू नहीं है और 0% उसकी रिजेक्शन है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स में आपका इशू नहीं है तो आपको 100% वीज़ा मिलेगा। और आप हस्बैंड वाइफ अपने बीवी बच्चों का वीज़ा अप्लाई करके आप एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं। वहाँ जाते साथ ही उनकी रेजिडेंसी कार्ड भी बन जाएंगे। इस वीज़े के जितने फ़ायदे आपको बताऊं काफ़ी मुझे लगते हैं, क्योंकि ये एक सिक्योर फ्यूचर प्लान है। इसमें जब आप ट्रैवल करते हैं फैमिली के साथ तो सिक्योर, ये 100% पासपोर्ट की तरफ जाता है। इसमें ये होता है कि आपको अपना बिज़नेस रन करना होता है। जिस बिज़नेस पे आप गए हैं 3 से 4 साल आप उस बिज़नेस को रन करें, तीसरे चौथे साल आपको PR मिल जाता है जिसको परमानेंट रेजिडेंसी बोलते हैं। 5 साल भी लग जाते हैं। बेहतर ये होता है कि 5 साल आप रेजिडेंसी रिन्यू कराएं। पहले 1 साल की मिलेगी, उसके बाद 2 साल की, फिर 3 साल की, इस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल के बाद PR आपको मिल जाएगी कंफर्म। 4 साल के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 5 साल के बाद जब PR मिलेगी उसी टाइम आपको आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो जो मैक्सिमम इसके पासपोर्ट का टाइम है वो 7 ईयर्स है। आपको 7 साल में कंफर्म पासपोर्ट मिल जाता है। उसके लिए शराइत जो हैं उसमें, यानी कि जो टैक्स है वहाँ पे वो 33%, 35% गवर्नमेंट 30% to 35% टैक्स है, वो आपको हर मंथली जो है वो पे करना होता है। प्रॉपर आपके टैक्स अगर आपने 5-6 सालों में जमा करवाए हैं तो इसका आपको कंफर्म पासपोर्ट मिलेगा नेपाल का, जो कि एक मजबूत तरीन पासपोर्ट है। तो मज़ीद जो इसकी और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो मेरे हाथ से आपको मैंने प्रोवाइड कर दी है। अभी मैं इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ कुछ चीज़ें माइंड से स्किप भी हो जाती हैं। आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप ये हमारे दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे इस टाइम नंबर चल रहा है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। और किसी भी टाइम जो है हमारा स्टाफ अवेलेबल होता है, आपको हर किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है प्रोवाइड करेंगे। तो चैनल को आप मज़ीद कोई ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।